हम 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 4 पीढ़ी रह रही है हमारी, अब हम कहाँ जाएंगे। चमड़ा का जूत में तेल में भे रखा है और उसका मुंह है मुंह है रंडवा ने सारा ये एक मिल रहे हैं। सरकार इतना पैसा लगा दिया, बालकन कर्ज कर लगा दियो, रात दिन कंपनी में जाए मेहनत करें से, और आज वो फोड़ के जाएगो। हम तो बिल्डर भी था लोग पहले बाहर पता लगो, हम जमीन कभी नहीं देंगे। भी घटिया स्टोर में इतनी जमीन पड़ी है, वहाँ ले लो। एक कासन से क्या पैस करे कि भाई यही जमीन लेंगे। ये बात ऐसी है, हम 2 करोड़ 67 करोड़ लाख में हम जमीन नहीं देंगे। इसको बेच के हम कहाँ से ले जाएंगे, मर मिट जाएंगे, तोड़ ले जाओगे। 100 गज का प्लाट लिया, कहीं ने 50 गज का प्लाट लिया, उनकी रजिस्ट्री क्यों बनाई। अब खट्टर नु कहता है कि उसको तो भूल ही जाओ। अगर लेना ही चाहती, ज्यादा ही जरूरत है उनको, तो हमको 11 करोड़ मुआवजा दो, और वो भी हमको लिखत में दो। कोई भी आ जाओ, कुछ कोई भी पहली वही पिटेगा। हो हमने तो मरना होता है। छोटे छोटे बाड़े का हमारा आदमी ये और बाड़ा कौन छोड़ के गया था। आज मैंने बड़ा दुखा से पाले हैं, वे कहाँ लेके जाऊंगी उनको। तूने तो बच्चे नहीं करे, शादी नहीं करी, बहन भाई नहीं दे रहे, अरे हमने भी क्यों उजाड़ रहे हैं। नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सैनी। आज यानी बृहस्पतिवार के दिन हम IMT मानेसर में किसानों के बीच मौजूद हैं। हाल ही में हरियाणा विधानसभा में किसानों की 1810 एकड़ की ज़मीन को लेकर घोषणा की गई है। उसमें राशि रखी गई है 2 करोड़ 67 लाख। तो इसको लेकर किसानों के बीच में नाराज़गी दिखाई पड़ रही है। तो हम किसानों से बातचीत करेंगे कि उनकी नाराज़गी का ऐसा क्या कारण है जो आज वो धरने पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कही है 55 लाख से ज़्यादा नहीं देना। अगर ज़्यादा दोगा तो भाई मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो ना तो रोहतास अपनी जमीन फ्री में दे दो। धन छीन लियो बीजेपी ने, पूरी बीजेपी, ना कि खट्टर, पूरी बीजेपी। जो पॉलिसी जो हम पढ़ा करते ना 8वीं और 10वीं में, अंग्रेजों की पॉलिसी, सारी की सारी पॉलिसी वही पॉलिसी है जो अंग्रेज बनाते थे ना, सारी की सारी वो की वही पॉलिसी है। ये लोग वहीं पढ़ के आते हैं, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, वही पॉलिसी यहाँ हम पर लागू कर रहे हैं। हमने लड़ाई क्यों लड़ी? हमने लड़ाई लड़ी सबका विकास के लिए। इस वक्त हम गुरुग्राम के कासन गांव में मौजूद हैं। हम ये आपको दिखाएंगे, ये जो ज़मीन है ये 1800 एकड़ ज़मीन किसानों की हरियाणा सरकार ने अधिग्रहण की हुई है, जिसके लिए उन्होंने कल हरियाणा विधानसभा में 2 करोड़ 66 लाख की रकम निश्चित की है। तो हम इसी के बारे में लोगों से बात करेंगे कि वो इस राशि को लेकर कितना संतुष्ट हैं। ज़्यादातर महिलाओं का ये कहना है कि हम कुछ भी हो जाए अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी मातृभूमि है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये बताइए हमें, जो अभी सरकार ने कल विधानसभा में घोषणा करी है आपकी ज़मीन को लेकर, 1810 की एकड़ जो ज़मीन है उसका 2 करोड़ 67 लाख रुपए राशि रखी गई है, तो क्या आप इससे सहमत है? नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम बेटा किस तरह करें अपना मकान, अपना देवर भी अब बड़ा बुजुर्ग करता, टूमों से ज़्यादा नहीं लगता, अपना 2 खूट बन जाएंगे हैं। और आज वो हमारे उजाड़ रहे हैं। ये कोई मतलब है सरकार की जी। बात ऐसी है, हम 2 करोड़ 67 करोड़ लाख में हम जमीन नहीं देंगे। हम दे ही ना हमारी जमीन। आपकी कितनी मांग है? हमारी मांग नहीं, हमने जमीन रहनी चाहिए बस, हमारी हमने मांग नहीं चाहिए। आप ज़मीन नहीं देना चाहते? जमीन नहीं देना चाहता जी। जब हमारा बड़ा बुजुर्ग को की है हमारी धरोधर, इसको बेच के हम कहाँ से ले जाएंगे? हमने तो घर बेघर कर रहे थे, हम कहाँ जाएंगे आप ये बताओ हमको हैं। हमारे तो 1 इंच भी जगह नहीं है गांव में जो हम जाके वहाँ बस जाएंगे। हम जमीन खरीद देंगे, एक मकान बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों की शादी करेंगे। देखो हमारे तो ज़्यादा नहीं ज़मीन थी, है किले के जो पैसे लगाए बहुत कम लगाए हैं। हमारे जो 50 गज का मकान है उसने वो चला जाके फिर हम कहाँ जाएंगे। उसमें ऐसे कहीं जेवर बेच के, कहीं अपने मजदूरी करके तो हमने घर बनाया, और उसमें ले गवर्नमेंट, फिर हम कहाँ जाएंगे। हम तो बिल्कुल नहीं देंगे भाई, हम यहीं रहने चाहेंगे। नहीं हम ज़मीन देंगे, नहीं हम घर को तोड़न देंगे। और कुछ भी आ जाओ हम घर को नहीं तोड़न देंगे, हम मर मिट जाएंगे, तोड़ ले जाओ। फिर अगर यहाँ रहना चाहते हैं ना तो देखो जी, हमको खत्म कर दे और ये जमीन वो ले जा सकते हैं। बात ये हम सब बच्चों को उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, अगर वे अपनी मनमानी कर रही हैं तो। लेकिन हम हमारा हाथ जोड़े बस हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम जमीन नहीं देंगे। किस जाएंगे बस बात ये से, छोटे छोटे बच्चों को हम पता नहीं कैसे पाल रहे हैं, क्या करें। 24 घंटा हम मजदूरी करते हैं, दूध धार का काम करते हैं। जब बच्चों का कंपनियां खाली पड़ी है, उनको बनाओगे ना, जो जमीन पैसा है तो उनके पास है।
और ये उजाड़ लेकर जमीन, ये जमीन में होता है निपजाऊ, खाते भी हैं और क्या फिर प्लास्टिक का चावल खाएंगे वे। अब 300 आएगा खाना। ये बताओ जी, सरकार कौन सा बढ़िया काम कर रही है? जो गांव बस्ती को उजाड़ रहे हैं और वो आप खुद ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई अच्छी बात थोड़ी है उनकी है? आप एक बताओ, गवर्नमेंट वहाँ क्यों नहीं ले रही है भाई? गढ़ी हरसुर में इतनी जमीन पड़ी है, वहाँ ले लो। ये कासन से क्या पैस करा कि भाई यही जमीन लेंगे? ये इनको शर्म आनी चाहिए। पैसे भी कुछ नहीं लगा रहे, भा भी कर रहे हैं, आप ही तौल कर रहे हैं, आप ही भा कर रहे हैं। अरे जमीन हमारी, हमसे पूछो आके दे या नहीं देंगे है? उनका मतलब ही क्या है? उन्हें हमारे लड़ दे रहा क्या भाई जमीन दो, मकान तोड़वा, हम नहीं तोड़न देंगे, नहीं हम जमीन देंगे, नहीं हम मकान देंगे। बताओ, अरे कोई हमसे पूछ जाओ ना आके ने भाई जमीन दे नहीं दोगे? आप ही पूछ रहे, कहीं सर्वे करवाई है, कुछ क्या करवाया उनने? कुछ नहीं करवाया। अरे 50 गज के मकान गरीब हुए कहाँ जाएंगे? हम जमीन नहीं देना चाहते, हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे? अगर लेना ही चाहती, ज़्यादा ही ज़रूरत है उनको, तो हमको 11 करोड़ मुआवजा दो, और वो भी हमको लिखत में दो, ये नहीं कह दिया। हम कहाँ जाएंगे? और हमको रहने को, हमारी जो कॉलोनी और जो हमारे मकान हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? ये हमारा ज़रूर बचना चाहिए। जब तो हमारी ज़मीन ले सकते हैं नहीं, हम ज़मीन नहीं देंगे। हम 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 4 पीढ़ी रह रही है हमारी, अब हम कहाँ जाएंगे? आप बताओ, हमारा तो कहीं भी ठिकाना नहीं है यहाँ से। थोड़ी थोड़ी ज़मीन, हम भैंस डांगर रखते हैं, दूध बेचते हैं, अपना गुजारा करते हैं। हमारे बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। आप बताओ कहाँ जाएंगे? हम ज़मीन नहीं देंगे। देखो जी, बात ऐसी है, हम छोटी छोटी झुपड़ियाँ में रहते हैं। हमारा ये बस यही ज़मीन उपजाऊ है, इसमें हम कमा के अपने बच्चों का पेट भरते हैं, पालन पोषण करते हैं, मजदूरी करते हैं, दूध का धंधा करते हैं, पशु पक्षी रखते हैं। बस हमारा यही है। हम ये कहते हैं कि हमारी ज़मीन बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। राशि बढ़ा के जाते हो या नहीं, मतलब देनी बिल्कुल नहीं देने चाहते हम तो, बात ये है। हम यही रहना चाहते हैं जी। नहीं, हम नहीं देंगे। नहीं दोगे? नहीं, नहीं देंगे जमीन, नहीं देना नहीं चाहते हम जमीन। हमारे छोटे छोटे देवा, हम तो बस बात ये है नुको ना देवा भाई, हम कहाँ जावा नुके हैं? कहाँ जावा? मन गया बात, कहीं जावा ठोर जगह ना छोड़ी, रोड पे भी ना छोड़ी, तो रोड राड सब कुछ कर लिया तेरे कब्जे। एक 50 गज को प्लॉट है, बी में भी तेरे क्षमता ना रही। मन ये बता कहाँ जावा हम? 2012 में नू कह दी थी, एक बार हो गई तो ये 100, किसी ने 11 में 100 गज का प्लाट लिया, कहीं ने 50 गज का प्लाट लिया। उनकी रजिस्ट्री क्यों बनाई? अब खट्टर नू कहता है कि उसको तो भूल ही जाओ। कैसे भूले नू बताओ? इतना पैसा लगा दिया, बालकान कर्जो कर लगा दियो, रात दिन कंपनी में जाए मेहनत करें से, और आज वो फोड़ के जाएगो। हम तो बिल्डर पीछे चालो, पहले बाहर ऊपर चाल लगो। हम जमीन कभी नहीं देंगे, सही बात है, कभी नहीं देंगे हम जमीन को, कि कुछ भी हो दी हो। हमने जो ना मकान चाहिए, घर चाहिए, तो हमारे सामने तो आओ, हरा के मकान ले आओ। चमड़ा का जूत में तेल में भे रखा है और उसका मुंह है, मुंह सीधा। हाँ, उसे बोल दियो खूब, हाथ जोड़ के विनती हमारी, आ जा भाई और ले जा जमीन। कोई भी आ जाओ, कुछ कोई भी पहली वही पिटेगा। चलो हमने तो मरनो से, अरे जब भी मरनो और जब भी मरनो, मरनो तो अपनी जमीन में तो मर जाएगा। मैं कहने जमीन में तो मर जाएगा, और कहीं मैं कह ना, हाँ चलो आगे न पीछे न के जाने में के गिरस्ती धंधा होता है। मैं कहने के जाने में फैमिली हो तो उसने पता लगे, अब भाई बच्चे है मेरे, ये कहाँ जाए? उसका घर फोड़े तो हम कहाँ जाएंगे? हैं रंडवा ने सारा ये एक मिल रहे हैं सरकार, तो हम तो ये जमीन हमने अपने नहीं देने चाहते। छोटे छोटे बालक है, हमारा आदमी जी 1.5 बालक कौन छोड़ के गया था, आज मैंने बड़ा दुखा से पाले हैं, वे कहाँ लेके जाऊंगी उनको? तो हम जमीन नहीं देंगे। मैं अपना दूध बेच के गुजारा कर रही हूँ। नहीं, मेरे सिर पे आदमी नहीं, आज मैं 15 साल हो गए मेरे आदमी ने मरे, तो मैं जमीन कतई नहीं देंगे हम। हमने क्यों उजाड़ रहे हो? उसका तो गिरस्ती है नहीं। अरे हमारे तो बसने दे, तूने तो बच्चे नहीं करे, शादी नहीं करी, बहन भाई नहीं तेरे, अरे हमने भी क्यों उजाड़ रहे हैं? हमने गरीब आदमी तो यहाँ बसने दो कम से कम, हमारे तो आंसूलात है। हम किस जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेकर? है 50 गज में तो हमारे घर है। उजाड़ो, किसी के बसाने तो बहुत दिल दुख है। कोई इंसान देखो अपने उजाड़ के देखो, आज कितना दुख होता है, बहुत बदुआ ले रहा दुख पाएगा।
मरेगा बिगर मौत। दूसरों को बसाना तो गलत बात है ना। पहले अपनी जनता को तो बसाओ, बाद में दूसरों को बसा लियो। नहीं बसती बसेगी, नहीं बसती कौन सी बसेगी? पहले खुद की तो बसाओ। अपने को उजाड़ रहे हैं, दूसरों को लाके बसा रहे। सिटी में क्या अलग से लोग रहेंगे या भैंस रखेंगे वे? सिटी में हमारे जैसे लोग ही हैं, तो हम क्यों अपने घर को छोड़े? तो हमारी खुद की जमीन होनी चाहिए ना। हम भी लोग ही हैं, सिटी में भी लोग ही रहेंगे, तो हमने भी अपनी जमीन चाहिए। हम नहीं देंगे अपनी जमीन। इतनी भारी ठंड पड़ती है, डेली मूली पाड़ते हैं, धोते हैं और बाजार को सुसर देख आता है। क्या करे? अरे हमारा बड़ा बुजुर्ग की सारे की 3 मरलियां, तीनों यहीं नहीं बोले हमारे बाहर मत गेरियो कहीं। समाधि यहाँ खेतों में बना रखी है। जो बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं उनकी समाधि यहीं पे बनी हुई है और उनकी पूजा गुजारा। दूध बेचते हैं, नहर खोदते हैं, इनको चराते हैं, बेचता कभी घी कभी दूध कभी बस। कंपनी में आपने पता ही होगा कच्चा में कभी पक्का में नहीं करते हैं। हम तो यहीं कर गुजारा करते हैं। हमारे तो यहीं समाधि यहीं बनाई है हमारे बुढ़े की। तो वो कह के मरे थे कि यहीं बनाना, हमारा कहीं और मत ले जाना हमें। हाँ, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो भी है यही है, एग्रीकल्चर में कमाते हैं, यहीं से ही गुजारा कर लेते हैं। दूध निकालेंगे अब शाम को, यही दूध जाएगा डेयरियों में, तब पैसे आते हैं, तभी खर्चा चलता है घर का। जमीन चली जाएगी तो फिर पैसा आएगा तो क्या, कहाँ से पैसा आएंगे? कहाँ क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? ये भी तो सोचो। डंगर बांध रखा आपने देखा होगा, क्या करें? हाँ, क्या भैंसों से अब ये बोल लेते हैं, सब्जी बोल लेते हैं, उनसे कर लेते हैं। जैसे आपने देखा, हमने इनसे बातचीत करी तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, गाय भैंसों से हमारा गुजारा होता है। देखिए आप इनके घर देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे इनके घर हैं, तो किस तरीके से इनका गुजारा होगा अगर सरकारों ने इनकी इतनी कम कीमत पर ज़मीन ले ली। इस वक्त हम कासन गांव में मौजूद थे। हमने यहाँ स्थानीय महिलाओं से बात करी। जो हरियाणा सरकार ने इनकी ये ज़मीनें अधिग्रहण की हुई है, इसकी राशि पर एकड़ उन्होंने 2,67,00,000 रखी है, जिसकी वजह से लोग बहुत नाराज़ हैं। तो उनकी ये गुजारिश है सरकार से कि हमारी ये ज़मीनें ना ली जाएं, अगर ली जाएं तो इनको सही मुआवजा दिया जाए। इसी तरह की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।